आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी कोटे के उपवर्गीकरण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच एसटी एससी समुदाय में संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के भाजपा सांसदों ने आज संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने संयुक्त रूप से एसटी एससी के क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इस फैसले को हमारे समाज में लागू नहीं किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि वह इस मामले पर गौर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान और रामदास अठावले ने भी विरोध जताया है। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। जिस तरीके से रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाने की संभावनाएं खोली गई हैं। पहली बात तो जब अनुसूचित जाति की बात आती है, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि अनुसूचित जाति में ऐसी जातियां हैं, ऐसी कास्ट को शेड्यूल किया गया है संविधान में जिनका आधार अनटचेबिलिटी रहा है। इससे पहले समझ लेते हैं कि क्रीमी लेयर क्या है और इस पर राजनीति क्यों हो रही है। क्रीमी लेयर से मतलब उस वर्ग से है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुका है। इस श्रेणी में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। क्रीमी लेयर के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लोगों को आर्थिक आधार पर चिन्हित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, उनको सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाता है। क्रीमी लेयर की सीमा 1993 में शुरू की गई थी और उस समय 1 लाख प्रति वर्ष की आय वाले लोग इसमें शामिल किए गए थे। बाद में इस सीमा को बढ़ा के 2004 में 2.5 लाख रुपए, 2008 में 4.5 लाख रुपए, 2013 में 6 लाख रुपए और 2017 में 8 लाख रुपए कर दिया गया। वर्तमान में अगर किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो उस परिवार को क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है तो उस परिवार को नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा और उनके बच्चों को ओबीसी वाले 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार इन समुदायों के आरक्षण सीमा के भीतर अलग से वर्गीकरण कर सकती है। अगर आसान भाषा में बताएं तो एसटी एससी के अंदर आने वालों में भी आरक्षण अलग अलग होगा। सच तो ये है कि ओबीसी समाज की तरह एसटी एससी समुदाय में भी कई जातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति न केवल कहीं कमजोर है बल्कि उन्हें अपने ही वर्ग के अन्य जातियों से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा लागू है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में पदोन्नति में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया गया है। यह भी एक तथ्य है कि एसटी एससी समुदाय में कई जातियां ऐसी है जिन्हें आरक्षण का न के बराबर लाभ मिलता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियां उठाती है। यही स्थिति ओबीसी में भी है। कई अति पिछड़ी जातियां तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा सकती। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की 7 जजों की बेंच के 6 न्यायाधीशों ने एसटी एससी आरक्षण में उपवर्गीकरण के पक्ष में फैसला सुनाया था। वहीं एक न्यायाधीश ने इसका विरोध किया है। फैसला सुनाते समय यह सिफारिश भी की गई थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए और यह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग पर लागू क्रीमी लेयर के प्रावधान से अलग होना चाहिए। वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा लागू है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में पदोन्नति में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया गया है।
संविधान पीठ के सदस्य BR गवई ने इस बारे में कहा कि सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रीमी लेयर लागू करने के लिए कुछ मानदंड तय करने चाहिए। ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के लिए मानदंड अलग अलग हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन क्रीमी लेयर के मानदंड क्या होंगे, इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं दी है। जस्टिस पंकज मित्तल ने एक मानदंड का उल्लेख किया जिसका उपयोग अनुसूचित जनजातियों के बीच क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर एक छात्र सेंट स्टीफंस या किसी अन्य शहरी कॉलेज में पढ़ रहा है और एक छात्र ग्रामीण इलाके के स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है, तो इन दोनों छात्रों को एक समान नहीं माना जा सकता। अगर एक पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ रही है तो अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ ने भी कहा कि अन्य पिछड़े वर्गों की तरह क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति और जनजाति पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन मानदंड अलग होना चाहिए। वहीं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि SC/ST समुदायों के लिए क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए एक संवैधानिक आदेश की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकारों को भी दे दिया है। इस अधिकार का दुरुपयोग होने की आशंका है क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल वोट बैंक बनाने के लालच में ST/SC जातियों का मनमाना उपवर्गीकरण कर सकते हैं। आरक्षण प्रदान करते समय यह देखा ही जाना चाहिए कि उसका लाभ पाने वाला पात्र है या नहीं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ST/SC समुदाय में आरक्षण के उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जरूरत जता दी है, तब फिर यह आवश्यक हो जाता है कि मोदी सरकार OBC आरक्षण में उपवर्गीकरण की संभावना का पता लगाने के लिए गठित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़े। ऐसी ही तमाम रोचक खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मेरा नाम है सिमरन कौर। नमस्ते। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।